मिशन 2014 के लिए आपने आज लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपकी इस लिस्ट में 28 नाम शामिल हैं। कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित के खिलाफ महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी को उतारने का फैसला किया गया है। तो आपको बता दें, ये अहम खबर, संदीप दीक्षित के खिलाफ राजमोहन गांधी चुनाव लड़ेंगे। दूसरी लिस्ट में 28 लोग शामिल हैं। वो कौन कौन से नाम होंगे, कौन कौन से चेहरे होंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ बयान भी आ रहे हैं, आइए सुनिए। और एक बार फिर से आपको बता दें कि 28 लोगों का नाम इस दूसरी सूची में जारी हुआ है और इस बीच जो राजमोहन गांधी हैं, उनके बारे में तय किया गया है कि वो संदीप दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आपकी दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें, काफी विवाद हुआ था उनके पहली लिस्ट को लेकर। आपको याद होगा कि आपके जो कार्यकर्ता थे वो आपके दफ्तर के बाहर ही बैठ गए थे और उनका सीधे सीधे इल्जाम ये था कि पहले से ही तय है टिकटों का बंटवारा, कहाँ किसको क्या दिया जाना है, लेकिन उसके बावजूद ये दिखावा किया जाता है। लेकिन फिर बाद में अरविंद केजरीवाल आए थे और उन्होंने बाद में ये कहा था कि किसी भी विधायक को टिकट नहीं दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। काफी सामाजिक कार्यों से कह जाते हैं। मंडल माधव चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में जालना से दिलीप मस्के युवा हैं, काफी एनर्जेटिक हैं। कई देशों में पहले भाई करके वहां से नौकरी करने गए थे, कुछ समय पहले छोड़ के आ गए थे। मस्के गोंडिया सीट से प्रशांत मिश्रा, ये भी कई नामी जानी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते रहे हैं। गोंडिया से प्रशांत मिश्रा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में उन्होंने काम किया है। वहां से अभी विदेशों में कई देशों में काम करते रहे हैं। इंडिया में चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे गोंडिया से। उज्जैन से मध्य प्रदेश में उज्जैन से अनीता हिंडोलिया जो भी वहाँ पॉलिटिकल काफी एक्टिव है, चुनाव लड़ेंगे अनीता हिंडोलिया। मध्य प्रदेश में खरगोन लोकसभा सीट से कैलाश अवासिया चुनाव लड़ेंगे। जबलपुर से कैप्टन अब्दुल नसीर हनफी, जबलपुर से कैप्टन अब्दुल नसीर हनफी चुनाव लड़ेंगे जबलपुर से। मध्य प्रदेश में हनफी, कैप्टन अब्दुल नासिर हनफी। मंदसौर लोकसभा से पारस सकलेचा, मंदसौर लोकसभा पारस सकलेचा, हाँ पारस सकलेचा वहां पर चुनाव लड़ेंगे। एक्सएमएलए रहे हैं। मांडला लोकसभा मध्य प्रदेश में खुमान सिंह आर्मो वहां से चुनाव लड़ेंगे। मंडला से आर्मो। विदिशा लोकसभा से भागवत सिंह राजपूत, बीएस राजपूत हैं, पार्टी के पुराने काफी लंबे समय से रहे हैं, पुराना राजनीतिक करियर है। हाँ जी, विदिशा से बीएस राजपूत, भागवत सिंह राजपूत। इसके अलावा पंजाब में पटियाला लोकसभा से डॉक्टर धर्मवीर गांधी हैं, पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर रहे, काफी सामाजिक रूप से काफी सक्रिय डॉक्टर रहे हैं। डॉक्टर धर्मवीर गांधी चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में सीकर से मेजर रिटायर्ड सुरेंद्र कुमार पुनिया, वहां से मेजर सुरेंद्र पुनिया राजस्थान सीकर से। राजस्थान में कोटा से
अशोक कुमार जैन जो पार्टी के वहां से नगरपालिका चेयरमैन पार्टी की तरफ से ये चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान की कोटा से अशोक कुमार जैन है। राजस्थान में झुंझुनू से राजस्थान में झुंझुनू से जनरल राज काब्यान जनरल राज काब्यान चुनाव लड़ेंगे राजस्थान झुंझुनू से। और उत्तराखंड अल्मोड़ा से डिसाइड कर रहे हैं। हरीश चंद्र आगे लोग पार्टी के संयोजक हैं, अल्मोड़ा सीट कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरीश आर्य। तो इस तरह से आज पार्टी ने अभी जो 30 नाम डिक्लेयर किए हैं 30 तो आउट ऑफ दिस 13 एक दिल्ली से है, एक गुजरात से है, हरियाणा से 5 है, हिमाचल प्रदेश से 1 है, जम्मू कश्मीर से 1। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। 28 नाम आज दूसरी लिस्ट में खुलासा किया गया है, कौन कहां से लड़ेगा। हरियाणा, हिमाचल, साथ ही साथ दिल्ली और गुजरात के कुछ इलाके हैं, कुछ लोकसभा सीटें हैं जहां से 28 लोगों के नाम चयनित किए गए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर ये कि केजरीवाल का लोकसभा चुनाव लड़ना तय नहीं है, जहां पहले ही केजरीवाल ये कह चुके हैं कि कोई भी विधायक जो है वो हमारी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेगा। और ये पूरा विवाद भी आपको याद होगा, राखी बिरला का जब नाम सामने आया था उसको लेकर कहा जा रहा था। उसके बाद केजरीवाल ने सफाई दी थी, लेकिन केजरीवाल खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस पर अभी कुछ साफ नहीं है। कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, साफ नहीं है। पहले तो ये कहते हैं कि विधायक नहीं लड़ेंगे, और अगर अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे चुनाव तो जाहिर तौर पर फिर से उन पर सवालों की बौछार की जाएगी। देखिए प्रीति, बिल्कुल साफ है। अरविंद केजरीवाल आपके सबसे बड़े मोहरे और स्वरूप का इक्का कहने या चेहरा कहें तो उन पे पार्टी अपना पत्ता नहीं खोलना चाहती। हालांकि करीब करीब अभी जो पार्टी की शुरुआती रणनीति है उसके तहत पार्टी ये मानती है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी कैसे भी हालात में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। वैसे में अरविंद केजरीवाल एक छोटे से विपक्ष के भूमिका निभाए, उससे ज्यादा बेहतर होगा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में अगला विधानसभा चुनाव लड़े, उसमें एक पार्टी बड़ी दावेदारी के साथ अपने आप को प्रस्तुत करे। शायद यही वजह है कि पार्टी की कोशिश होगी कि एटलीस्ट उनको लोकसभा चुनाव न लड़ा के और कम से कम पूरे देश में जितनी जगहों पे पार्टी चुनाव लड़ती है उनमें प्रचारक के तौर पे उनको उपयोग किया जाए। पार्टी की ही रणनीति के तहत वो अभी कोई भी पत्ता नहीं खोलना चाहती, लेकिन हो सकता है कि कोई आगे चरण में ऐसी कोई स्थिति आ सकती है जिसमें पार्टी ये निर्णय लेके अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। और जहाँ तक विधायकों का सवाल है, इस पे पार्टी बहुत स्पष्ट राय नहीं बना पा रही है। पार्टी ये पहले ये मान के चल रही थी कि जो भी विधायक है उनको इस तरह के टिकटें नहीं दिया जाएगा, लेकिन कई बार एक पार्टी को लगा कि वो विधायक जो कि नीचे जीते हैं और पिछले दिनों खासकर राखी बिरला की बात करें वो मंत्री रही, कई वजहों से चर्चा में रही, एक महिला है, दलित है और दिल्ली में एक रिजर्व सीट भी है जो कि खुद दलित के मुकाबले, तो पार्टी एक थॉट ले सकती थी कि उनको उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जब पार्टी जिस तरीके से विरोध देखी जा रही थी उसको लेके पार्टी ने थोड़ी सी धीरे धीरे चलने की कोशिश की, लेकिन करीब करीब ये साफ हो चुका है कि इस बार जो लिस्ट है लोगों का विरोध भले आए लेकिन बड़े चेहरे अगर आते हैं तो पार्टी उनको जरूर जगह देगी।